बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू MK व्लॉग। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ और बहुत ज़बरदस्त हवाएं चल रही थी। कराची का मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है। बीच में जो इतनी गर्मी थी उससे बहुत ही अजीब घबराहट हो जाती थी, लेकिन आजकल ये है कि हवा चल रही है और वो प्लांट्स को देख के ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी ज़बरदस्त हवा चल रही थी। तो बस थोड़ी देर बंदा रिफ़्रेश हो जाता है बाहर देख के थोड़ा प्लांट्स में, और इस तरह से उसके बाद तो रूटीन के काम चलते ही रहते हैं। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही थी बहुत ही क्विक से ब्रेड पिज़्ज़ा, और ये बहुत ही मज़े के बन जाते हैं। आप लोगों से भी मैंने कहा शेयर करती हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा, बच्चे बहुत खुश होंगे और उनके लिए ये न्यू चीज़ होगी। वही प्रेजेंटेशन और थोड़ा से चीज़ों से ही आप थोड़ा चेंज लुक दे देते हैं, तो ये वही ब्रेड जिसका नॉर्मल सैंडविच बना देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस थी, मैंने वो रखी है। उसके बाद चिकन चंक्स रख दिए हैं इसके ऊपर। टॉपिंग आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, केचप भी डाल सकते हैं। चिकन आपके पास कोई कुक हुई हुई रात की बची हुई किसी सालन की, चाहे कुछ भी है, आप वो रख सकते हैं। वेजिटेबल्स में भी यही है कि जो आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे मेरे पास अनियन सी, टोमेटोज थे, कैप्सिकम नहीं था, तो मैंने वो ग्रीन चिली के सीड्स रिमूव करके डीसीडेट करके मैंने वो थोड़ा सा रख दिया था कलर ऐड करने के लिए। मुझे पर्सनली जो है वो कैप्सिकम का अरोमा बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो बस जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप वो चीज़ ऊपर से उसकी टॉपिंग में ऐड कर दें। ब्रेड को रैंडम कट किया हुआ है, आप चाहें तो किसी भी शेप से कर सकते हैं, राउंड में कर लें, स्टार शेप में कर लें, कोई सा भी आपने शेप्स होते हैं उसमें कर लिया और ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। इट्स अप टू यू कि आपने किस तरह से और इसको बनाना है। मैंने खैर बिल्कुल रैंडम कट किया हुआ है। इसके बाद मैंने ऊपर से ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दिया है। उसके बाद मैं इसके ऊपर चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, उससे भी बहुत अच्छा। अगर बच्चे आपके बड़े हैं तो चिली फ्लेक्स ऐड करें, अगर वो इतना स्पाइस ले सकते हैं। बच्चे छोटे हैं तो आप चिली फ्लेक्स ऐड ना करें। और इसको बस आपका ये रेडी हो चुका है। इसको अब आप बेक भी कर सकते हैं, मेरे घर में ओवन भी है और उस पर मैं बेक भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको जो आज बता रही हूँ स्टोव पे। ये मुझे भी बहुत इजी चीज़ें करने में बहुत सही रहते हैं, क्योंकि इतना बिजी स्केजुअल है आजकल हर चीज़ के लिए। आप जो है अगर इतना वो सोचेंगे ओवन नहीं है तो ये नहीं बन सकता, तो इसलिए मैं आपको बहुत ही इजी ऑप्शंस बताती हूँ। तो ये मैंने एक नॉन स्टिकिंग पैन को थोड़ा सा हीट कर लिया था, उसके अंदर ये मैंने सारे स्लाइसेस रखे हैं, उसको कवर कर दिया है जस्ट 5 मिनट्स के लिए। फ्लेम आपने लो रखना है, अदरवाइज़ ब्रेड जो है वो नीचे से जल जाएगी। और इसको आपने लो फ्लेम पे जस्ट चीज़ मेल्ट होना है, उसके बाद ये रेडी है। बहुत ही यमी बन जाता है, बहुत ही क्विक बन जाता है। बच्चों को आप लोग ये दें तो बहुत खुश होंगे और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी है और बस आज मैं बीफ पुलाव बना रही थी। पुलाव की रेसिपी मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो आज मैं बीफ में बना रही थी, तो बस मैंने कहा क्विक सा एक और मैं आपको बता देती हूँ साथ साथ। इसमें आपने पानी ले लेना है, पानी अच्छा खासा लेना है, क्योंकि बीफ के लिए ज़्यादा पानी चाहिए होता है उसको गलने के लिए। बस मैंने एक प्याज के 4 टुकड़े करके इसमें ऐड कर दिए हैं, अदरक के 2 पीस ऐड किए हैं, गार्लिक भी आप 3 से 4 पीसेस ऐड कर दें। के बाद साबुत धनिया इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। साबुत लाल मिर्ची मैं ज़्यादा डालती हूँ, थोड़ा स्पाइसी मुझे पसंद है, तो ये मैंने तकरीबन 15 से 20 डाली हैं। बाद ये मेरा पंजाबी यखनी पुलाव मसाला जो मैंने आपको बताया था, इससे बहुत यमी बनता है, आप ये ऐड कर दें। करने के बाद इसके अंदर सौंफ जाएगी, सौंफ भी तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये पैकेट का सिर्फ आप बनाएंगे पुलाव तो मज़े का नहीं बनेगा इतना, जितना ये चीज़ें सारी मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से ऐड करके बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव बनेगा। यखनी मैंने चढ़ा दी थी, अब मैं थोड़ी सी प्याज गोल्डन कर लूँगी। ज़्यादा प्याज मैं नहीं करती हूँ, मुझे लगता है कि पुलाव बिल्कुल मीठा मीठा सा हो जाता है। इस प्याज भी गोल्डन करके रख लो तो काम बहुत आसान हो जाता है आपका। यखनी तैयार हो रही है, प्याज गोल्डन हो गई, उसके बाद बस बहुत क्विक पुलाव बन जाता है। यहाँ पे मैं जो ग्रॉसरी करके आई थी सारे मसाले सेट कर रही थी अपने एक ड्रॉर के अंदर जहाँ पे मैं रखती हूँ, तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कि सारा मैंने एक अलग से बनाया हुआ है, ताकि कोई भी चीज़ चाहिए हो तो ऊपर से ही नज़र आ जाता है उसके लेबल्स पढ़ के। सेकंड मेरा जो ड्रॉर है उसके अंदर मैंने ये सारे स्पाइसेस रखे हुए हैं, और जितनी भी ये नटेला की चीज़ की बॉटल्स होती हैं बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं इन चीज़ों को स्टोर करने के लिए, इसलिए मैं हमेशा वॉश करा के इनको ही यूज़ करती हूँ। दूसरे स्पाइसेस होते हैं उनके लिए तो मेरे पास स्पाइस जार हैं, वो तो मैंने उसको एक ही उसमें करके रखा हुआ है, लेकिन ये वाले जो होते हैं ना साबुत जो मसाले, इनको स्टोर करने में काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं। बस इनको मैं जो है इस तरह से सारी बॉटल्स में मैंने रखा हुआ है। साबुत धनिया हो गया, कसूरी मेथी हो गई, साथ साथ मैं आपको चीज़ें दिखाई जा रही हूँ, दालचीनी हो गई। तो इस तरह की जो ट्रांसपेरेंट बॉटल्स होती हैं इसमें से देखने में भी बहुत आसानी होती है क्या चीज़ किसके अंदर है। ये मेथी दाना है। कुछ चीज़ों को आप बस 15 डेज तक ही रख सकते हैं, उससे ज़्यादा लंबा अरसे के लिए गर्मी में अगर आपने रखना है तो आप फिर मैं उसको फ्रीज़र में ही स्टोर करती हूँ। कुछ मसालों को जैसे सौंफ हो गई, साबुत धनिया हो गया, ये भी साबुत धनिया का जार है। और इससे पहले मैंने राई दिखाई है, इसके अंदर अजवाइन है मेरे पास।
तो ये सारी चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा जगह लेती हैं, तो मैंने इनको बस एक ही जगह रखा हुआ है। ये मखाने हैं, मखाने भी बहुत ज़बरदस्त सोर्स ऑफ कैल्शियम होता है, इसको भी मैं हमेशा से रखती हूँ। सफ़ेद वाली मिर्च है, ये कुछ इस तरह के स्पाइसेस होते हैं जो डेली यूज़ के नहीं होते हैं, हर चीज़ में नहीं डल रहे होते हैं, तो इनको मैंने इस तरह रखा हुआ होता है। बाकी मेरे पास ये जैसे साबुत काली मिर्चें हैं और जैसे दूसरे मसाले होते हैं नमक, मिर्च, हल्दी, उसके लिए मैंने एक अलग रखा हुआ है स्पाइस जार। ये सौंफ मैंने रखी हुई है। तो इस तरह से आप करके एक स्पेसिफ़िक कैबिनेट या एक ड्रॉर आप उसके अकॉर्डिंग कर लें तो बहुत आसान रहता है आपको इस तरह से यूज़ करने में। ये मीठा सोडा रखा हुआ था मैंने। तो बस इस तरह से मेरी ये जो ड्रॉर्स हैं ये मेरे बड़ी काम की हैं कि ऊपर सारे उस तरह के पैकेट के मसाले आ जाते हैं, तो उसके सेंटर में सारे दूसरे जितने भी होल गरम मसाले और ये सब आ जाता है। इसके अलावा ये थर्ड वाली जो है वाली ड्रॉर में मैंने इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं जो बच्चों को भी समटाइम्स स्नैक चाहिए होता है, या पास्ता वगैरह सेपरेट करके रखा हुआ है, या कुछ बीन्स हो गए, तो इस तरह से ये मैंने ड्रॉर अपनी सेट करी हुई है। तो इस तरह से बड़ा अच्छा रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है। इसके बाद मैं थोड़ा सा टाइम निकाला था कि मैं अम्मी के घर से होकर आ जाती हूँ, क्योंकि बिज़ी लाइफ तो बहुत होती है आपकी, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स इस तरह के होते हैं कि उसके बाद आप रियलाइज़ करते हैं कि जितना भी बिज़ी स्केजुअल है उसमें से आप टाइम निकालें पेरेंट्स के लिए। जैसे शुरू में मेरा होता था कि वीक में मैं 2-3 दफ़ा अम्मी के घर चली जाती थी, लेकिन अब उसके बाद इतना टफ़ स्केजुअल हो गया था, सिर्फ वंस इन अ वीक रह गया था मेरा जाना आना। तो बस अब पापा की तबीयत के बाद से दोबारा से मैंने यही किया कि अब जब भी टाइम होगा मैं थोड़ा सा मैनेज करूँगी और पापा के घर हो आऊँगी, 1-2 घंटा ही थोड़ी देर बैठा हूँ तो अच्छा लगता है। तो बस मैं अपना व्लॉग भी यहीं पर एंड करूँगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।